भाई ज्ञान बिना हो बेटा तू भी बिना ज्ञान के ही चिल्ला रहा है। भाई ज्ञान बिना सत्संग में जाके यो गाल बजाना ठीक नहीं। माता पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। ज्ञान बिना सत्संग में जाके गाल बजाना ठीक नहीं। माता पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। किस किस की समझ में आई एक बार हाथ उठा करके बता देना। कुछ की समझ में आई और कुछ की समझ से बाहर गई है, कोई दिक्कत नहीं। जिसकी समझ में ना आई उसको मैं समझा रहा हूं। रागनी के अंदर बताया जो नौजवान किसी भी तरह के अहंकारवश होकर के अपने बुजुर्गों की, अपने बड़ों की, अपने मां बाप की आब इज्जत बिगाड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें नसीहत करने के लिए एक भजन लिखा और बताया भी कि ज्ञान बिना सत्संग में जाके बैठे तो हैं सत्संग में, लेकिन आप कहीं और ध्यान कहीं कोई फायदा नहीं। ज्ञान बिना सत्संग में जाके गाल बजाना ठीक नहीं। माता पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं। उस बेटा का के सहना, यानी कि उस बेटा का के फायदा घर घर बदनामी होती हो, उस बेटी का के सहना जो आप पिता की खोती हो, उस माता का के सहना जो कुल की नाव डुबोती हो, और उस प्रिया का के सहना जो बाट गैर की झोती हो। क्योंकि पिता नाम परमेश्वर का कद परण गिराना ठीक नहीं। मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं। अगर मेरी ये सातों लाइन अच्छी लगी है तो भाई जोरदार तालियों से अपना आशीर्वाद जरूर दे दे। जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जाए। और दूसरी गली में कैसे बनाया जाए? शेर होते हैं, कुछ बिना टाइम के भी शेर। बिना टाइम के शेरों के सारे बटन खुले हुए, कमीज कंधे पे पड़ी हुई, गलियों में बदमाशी, और अगर कहीं जरूरत पड़ जाए उन पहलवानों की तो उस मौके पे वहां पे मिलते नहीं। ऐसे होते हैं बिना टाइम के शेर। टाइम पे शेर बने के फायदा सीना जोरी में, साहूकार बने हांडे पर नींद पड़ी रहे चोरी में, नींद पड़ी रहे चोरी में। नसाबाद से के यारू जो पड़ा गाड़ की मोरी में,
रिश्तेदार सबके हैं, आपके भी और हमारे भी। कुछ यार और रिश्तेदार तो ऐसे होते हैं, यारी रिश्तेदारी में अगर कहीं पसीने की भी जरूरत पड़ जाएगी तो वहां पर खून देने के लिए भी तैयार रहते हैं। लेकिन कुछ यार और रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि जो केवल मतलब के, स्वार्थ के होते हैं। स्वार्थ के लिए यारी भी जोड़ते हैं, स्वार्थ के लिए रिश्तेदारी भी बनाते हैं, और अपना स्वार्थ, अपना मतलब पूरा हुआ, फिर चाहे यारी टूटो चाहे रिश्तेदारी टूटो, उन्हें कोई परवाह नहीं। तीसरी कली के माध्यम से क्या बताया बोला? कैसे? साहूकार मरे सड़के, साहूकार मरे सड़के, जो थोड़े पेड़ तका कर दे, जो थोड़े पेड़ तका कर दे, वो मिंतर यार मरे सड़के। मुंह देखी कह पंचायत में वो सरदार मरे सड़के, वो सरदार मरे सड़के, जो मतलब कारण हो, विश्वास दिखाना ठीक नहीं। माता पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। सभा के बीच में कोई पंडित जी है, ब्राह्मण समाज का अगर कोई आदमी है तो एक बार हाथ खड़ा कर दे। मंच पर ही बैठे पंडित जी, रामदत्त जी है कि वो भी पंडित जी हैं, पर मैं मंच वालों से कुछ नहीं कहूंगा। अगर सभा के बीच में कोई पंडित जी है तो एक बार हाथ खड़ा कर दे। हैं पीछे हैं मेरे दादा, कोई दिक्कत नहीं। दादा, सच्चाई कड़वी होती है, एक सच्ची लाइन जरूर कहूंगा। लाइन अच्छी लग जाए तो ताली बजा देना, और लाइन बुरी लगे तो गाड़ी भी दे लेना, पर गाड़ी मन में और ताली खुल के। इंसान को चार जगह बांटा गया है, चार वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और चारों में सबसे अधिक महानता दी गई है ब्राह्मण समाज को, क्योंकि ब्राह्मण समाज ने सर्व समाज को दिशा दी है, और बिना ब्राह्मणों की अनुमति के हमारा कोई कार्य होता भी नहीं। क्योंकि मकान भी बनाएंगे, पहले नींव रखेंगे तो पहले भूमि पूजन पंडित जी करवाते हैं। मकान बनके कंप्लीट हो जाए, गृह प्रवेश करेंगे तो पहले पंडित जी हवन करेंगे जब घर में रहना शुरू होगा। कोई बच्चा जन्म ले, उसका नाम रखना होगा तो पंडित जी पत्रा देख करके, थोड़ी देर पहले मैं भी पंडित जी बन रहा था, पंडित जी पत्रा देख करके उसके बारे में उसकी राशि बताते हैं कि इसका ये नाम रख दो। बच्चा बड़ा हो जाए, ब्याह शादी करने लगे तो पंडित जी मुहूर्त निकालते हैं। शादी के पवित्र बंधन में अग्नि के सामने मंत्रों का जाप करते हुए पंडित जी वो रस्म पूरी करवाते हैं, जीने से लेकर मरने तक। और मरने के 13 दिन बाद में पंडित जी ठीक ठाक कहते हैं हवन करके कि मैंने सही पहुंचा दिया, गायत्री भी कर दी, पूरे 1.25 लाख मंत्र बोल दिए। फिर 13 दिन बाद में 14वें दिन किसी के सिर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बताया गया, ब्राह्मण समाज में जन्म लिया हो इंसान ने, ब्रह्म ज्ञान रखता हो, और उसके बाद में गलती करे तो उसके लिए एक लाइन कही गई है। पहली लाइन ब्राह्मणों के लिए, दूसरी लाइन क्षत्रियों के लिए, तीसरी लाइन वैश्य समाज के लिए, और चौथी लाइन शूद्रों के लिए। किस तरह से 4 लाइन लिखी बोला? ताली नहीं बजाई तुमने, मैं कह रहा था लाइन अच्छी लग जाए तो ताली बजा देना, लाइन बुरी लगे तो ताली मत बजाना। बुरी लगी हो तो हाथ जोड़ करके माफी चाह रहा हूं। और दादा ठीक कही है, रामदत्त जी सही कही है मैंने। अरे थोड़े हो के ज्ञान न बांटे, आग लगो ऐसे ब्राह्मण में, छत्री होके रण से भागे, आग लगो छतरापण में, आग लगो छतरापण
जहाँ सेवा भाव नहीं मन में, सेवा भाव नहीं मन में। हाँ बिरमपाल हो बिरमपाल नागर बिन लेके सभा में गाना ठाते नहीं, मात पिता और गुरु का जग में